हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ASG क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, मेरा नाम है आरिफ और मैं करंट टाइम में एक्सेल की कुछ वीडियोस प्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल में सम इफ का सूत्र। हाँ जी दोस्तों, सम इफ का सूत्र हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम इफ होता क्या है, और इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि सम क्या है, क्योंकि अगर हमें पता है सम क्या है उसके हिसाब से ही हम सम इफ का सूत्र भी यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको लेके चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सम इफ का सूत्र कैसे यूज करेंगे और कैसे इसका यूज हम बड़ी दुकानों में बहुत ही आसानी से डेटा को क्रिएट करने के लिए करते हैं। बहुत ही आसानी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सामान हमारा कितना सेल हो रहा है, कितना हम परचेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ सम इफ का सूत्र और भी बहुत सारी जगह पे होता है कि कौन से सामान को हमने इस सामान को हमने कितनी बार बेचा है, कितने रुपए का बेचा है, सारा का सारा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के इस वीडियो पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सम का जो सूत्र है वो मुख्य रूप से जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो सम का जो सूत्र है वो हम जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो सम इफ का सूत्र है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। सम इफ का जो सूत्र होता है वो मुख्य रूप से कंडीशन अगर हमें दी गई हो उसके बाद हमें जोड़ना हो तो हम करते हैं। जैसे अगर मान लो किसी रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, कंप्यूटर, CPU, LED, बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमसे बोला जाए कि आप सिर्फ इतना बताओ कि हमने कंप्यूटर कितने रुपए के सेल किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें जोड़ना तो है, लेकिन कंडीशन दी गई है कि सबको नहीं जोड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के प्राइस को जोड़ना है। तो ऐसी जगह पे हम सम इफ का सूत्र यूज कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहाँ पे हो सकती है, जैसे कि मान लो आप कोई सामान सेल कर रहे हो प्राइस पीसेस में। जैसे कि मान लो मैंने आज कंप्यूटर 10 पीस सेल करी हैं, शाम को मैंने 15 पीस सेल कर दी, फिर मैंने मान लो फिर से 5 पीस सेल कर ली, और लास्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि हमने टोटल कंप्यूटर की कितनी पीसेस सेल करी हैं, तो यहाँ पे आपको गिनना तो है, यहाँ पे हमें आपको जोड़ना तो है, लेकिन कंडीशन दी गई है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की क्वांटिटी आपको जोड़नी है, बाकी किसी की भी क्वांटिटी नहीं जोड़नी है। तो इस जगह पे भी हम सम इफ का सूत्र यूज करेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि सम इफ का सूत्र कैसे यूज करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि आप इस डेफिनेशन को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल को पकड़ोगे तो इन फ्यूचर आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको डेफिनेशन को पकड़ना है कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन कह रही है, अगर हमें कोई कंडीशन दी गई हो, कंडीशन देने के बाद अगर आपको वैल्यू को जोड़ना हो तो वहां पे हम सम इफ का सूत्र यूज करेंगे। अगर कोई कंडीशन ना दी गई हो और फिर वैल्यू को जोड़ना हो तो वहां पे हम सम का सूत्र यूज करते हैं। अगर इसके पहले हमने काउंट इफ का सूत्र पढ़ा था, अगर हमें कोई कंडीशन दी गई हो और फिर वैल्यू को गिनना हो तो वहां पे हम काउंट इफ का लगाते थे। तो वहां पे क्या करना होता था, गिनना होता था, और यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना होता है। तो बस थोड़ा सा अंतर है, काउंट इफ कंडीशन के साथ गिनना, सम इफ कंडीशन के साथ जोड़ना। तो सूत्र आपको साइड में दिख रहा होगा, ये आप सूत्र नोट कर लीजिए। सूत्र होता है सम इफ का इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इसमें क्राइटेरिया दोस्तों वो एरिया होता है जो हमें निकालना होता है। अगर हमें इस चीज़ की वैल्यू जोड़नी है तो ये हमारा क्राइटेरिया कहलाएगा, और सम रेंज वो रेंज होती है जिस चीज़ को जोड़ना है, यानी कि जो प्राइस वाली लिस्ट होती है, और रेंज हमारी वो रेंज होती है जहाँ से हमें प्रोडक्ट को या हमें वैल्यू को निकालना होता है। तो हम अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम लैब में ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। चलते हैं। अब दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और प्राइस। दोस्तों हमें निकालना यहाँ पे है कि हमने कंप्यूटर कितने पीस सेल किए हैं, वो मैं क्वांटिटी में निकालने वाला हूँ, और उसके साथ साथ मैंने कितने रुपए के सेल किए हैं वो मैं निकालने वाला हूँ प्राइस में। मैंने शीट 2 बनाई हुई हैं, आपको शीट 1 दिख रही होगी, जिसमें मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं, एक प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और तीसरा मैंने बनाया हुआ है प्राइस। इस शीट का मैंने नाम दे दिया है सेल्स, जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे। तो ये मैंने आपके सामने टेबल बनाई हुई है जिस पे हमें रीडिंग करनी है, और शीट 2 में जो हमने बनाया हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको बता दिया है क्वांटिटी में हमें निकालना है कि टोटल कितनी क्वांटिटी है, एंड प्राइस में हमें निकालना है कि हम कितने रुपए के हम सेल कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट नेम का कॉलम है इसको मैं बाइंड कर दूंगा, यानी कि इसमें हम सिर्फ वही करेंगे कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके अलावा हम कोई और ना सेल कर पाएँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया है,
डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और जैसे ही डाटा वैलिडेशन में हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी जहाँ से हम लिस्ट ओपन करेंगे और सोर्स पे जाएंगे। सोर्स में जाके हम शीट 2 में फिर से जाएंगे और जहाँ पे हमने प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं वो लिस्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। उससे होगा ये कि हमारी उस रेंज में जो जो नाम लिखे हुए हैं सिर्फ वही नाम वहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने कोई भी अदर नाम डाला तो वो नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि हमने कुछ एक्स्ट्रा रेंज सेलेक्ट कर लिए, इसलिए हमने सेलेक्ट किए। अगर हम भविष्य में कोई नाम बढ़ाते हैं तो वो उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। तो अभी आपने देखा कि मैंने डाटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ पे एक बटन बना लिए है, जो कि आप देख रहे होंगे। जब मैं बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट आ रहे हैं जो हमारी लिस्ट में मौजूद थे पहले से। तो ये आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अब हम यहाँ पे वही प्रोडक्ट केवल डाल पा रहे हैं जो हमारे पास था। अब दोस्तों हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो हमारा फार्मूला लगाने का है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी निकालने वाले, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि हमें क्वांटिटी निकालनी है जो कि हमारी सेल वाली टेबल पे है। तो वहाँ पे जाएंगे, हमारा जो सूत्र था वो था पहले तो था रेंज, तो हमने रेंज के लिए हम ए पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि ए पे हम इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी रेंज जो है वो यही है। तो हमने ए पे क्लिक कर लिया, कॉमा लगाया। अब हमें लेना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया का मतलब होता है वो एरिया जो हमें निकालना होता है। तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर कितनी बेची हैं वो निकालना था, तो मैंने कंप्यूटर वाले पे क्लिक कर लिया। एंड देन हमें लेना है सम रेंज। तो सम रेंज यानी कि हमें क्वान्टिटी निकालनी थी, तो इसलिए हमने क्वान्टिटी वाले कॉलम पर क्लिक कर दिया और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 0 आया हुआ है, चूँकि वहाँ पर हमने कोई चीज़ डाली नहीं है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला LED। जैसे मैंने LED डाला तो और यहाँ पे मैंने डाल दी 25 पीसेस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि LED 25 पीसेस ऑटोमेटिक आ चुका है। दोस्तों वहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू ऐड कर रहा है। मैंने LED फिर से डाला और अब की बार मैंने 15 पीस डाला, तो टोटल हमारा 40 आना चाहिए। देखते हैं हम कितना आंसर आ रहा है। ओहो, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिज़ल्ट हमारा 40 आ चुका है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी अगर डालना है तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट डालते हैं जो कि हमारी रेंज में नहीं है तो क्या वो एक्सेल सीट लेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ अभी कि कोई ऐसा नाम जो मैं डालूँ और वो हमारे एक्सेल सीट में ना हो तो ये लेगा या नहीं। तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे स्पीकर, जो कि हमारी रेंज में नहीं था। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्पीकर ये नहीं ले रहा है। तो अभी ये स्पीकर नहीं ले रहा है। अब हम क्या करते हैं, उसी रेंज में वापस जाते हैं और वहाँ पे हम स्पीकर ऐड कर देते हैं। जैसे ही मैं स्पीकर ऐड करूँगा तो आप खुद से देखेंगे कि वहाँ पे वो स्पीकर को भी लेने लगेगा। अब हम देख लेते हैं, देख सकते हैं कि स्पीकर सबसे नीचे आ चुका है। तो ये डाटा वैलिडेशन का एक बेस्ट ऑप्शन है जिसके द्वारा हम बहुत ही अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो ये तो हमारा निकल के आ चुका है क्वांटिटी। अब आते हैं हम प्राइस निकालते हैं। तो जैसे हमने आपको दिखाया क्वांटिटी निकालना, एग्जैक्टली आप वैसे ही प्राइस निकाल सकते हो। इसके लिए हम 2 तरीके यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। तो आपने देखा क्वांटिटी निकालने के लिए हमने सम इफ का सूत्र लगाया हुआ है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम भी सम इफ का ही सूत्र लगाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे स्पीकर में मैंने 26 पीसेस डाला था, तो यहाँ पे 26 आ चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्राइस निकालना। तो हम यहाँ पे डालते हैं इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, एग्जैक्टली वही वर्क करेंगे। तो हम जाएंगे सेल्स वाली सीट पे और पहले ले लेंगे प्रोडक्ट नेम वाला पूरा कॉलम। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें क्राइटेरिया लेना है। तो जैसा कि आपने देखा था क्राइटेरिया हमारा कंप्यूटर है। इसके बाद हम जाएंगे वापस से उसी रेंज में और अब हम ले लेंगे सम रेंज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्राइस जोड़ने है, तो इसलिए हमारी सम रेंज जो होगी वो प्राइस वाला कॉलम होगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो रिज़ल्ट में आपको 0 दिख रहा है। तो दोस्तों 0 किस लिए आया वो आपको पता है, वहाँ पे हमने वैल्यू नहीं डाली इसलिए 0 आया हुआ था। मान लो कि हमने एक LED जो है वो 35 रुपये की सेल की है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3500 का गुणा कर देंगे B2 में। तो जैसे ही मैं B2 में 3500 का गुणा करूँगा, 7500 का गुणा करूँगा, जो भी मैंने गुणा किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। एग्जैक्टली मैंने फिर से वही किया हुआ है। तो ये मैं करता जाऊँगा। वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे LED में 1,40,000 आपके सामने आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक जुड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो हमें अब क्या करना होगा, हमें सिर्फ वैल्यू को वहाँ पे चढ़ाना होगा। यहाँ पे रिज़ल्ट आपके सामने ऑटोमेटिक आएगा। तो अब दूसरा तरीका भी हम आपको दिखा देते हैं
कि अगर हम दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। तो ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया आपके सामने, अब देख सकते हैं जो भी मैंने लिखा हुआ है इस पूरे को मैं डिलीट करता हूँ। और डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिलीट करने के बाद जो मैंने अभी आपको क्वांटिटी निकाल के दिखाई थी तो उस क्वांटिटी वाले फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे। तो अभी मैं आपके सामने करता हूँ इसको डिलीट करने के बाद हम क्या क्वांटिटी पे जहाँ पे 13 आया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर हमने पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम प्राइस वाले कॉलम पे जाएंगे और उसके बाद हम ऊपर उसी फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। दोस्तों जहाँ पे आपको B अनुपात B दिख रहा है वहाँ पे हम C अनुपात C कर देंगे, क्योंकि हमारा सूत्र पूरा का पूरा सेम था बट वहाँ पे सम रेंज चेंज हुई थी, तो हमने C अनुपात C करके एंटर कर दिया। अभी भी आप देख रहे होंगे रिजल्ट हमारा एग्जैक्टली वही है, क्योंकि सूत्र तो हमारा सेम ही था। अंदर कहाँ पे था, अंदर सिर्फ इतना था कि हमें यहाँ पे निकालना था प्राइस, तो हमने जो सम रेंज लेनी थी वो हमने प्राइस ले ली, बाकी का पूरा वही है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। साथ ही साथ एक्सेल के और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे पुराने वीडियो देखिए जहाँ पे हमने एक्सेल के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।